न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, सिरसा के सिंचाई विभाग कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ जमाल गांव से जो किसान हैं, दर्जनों किसान आज पहुंचे हैं और लंबे समय से किसान हैं वो चक्कर काट रहे हैं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास। दरअसल मामला ये है कि ओट्टू हेड से निकलने वाला मंगाड़ा डायरेक्ट खरीफ चैनल जो कि पंजाब हेड से आगे अवरुद्ध है। हालांकि पहले खुदाई एक बार की गई थी, लेकिन उसके बाद मिट्टी से भरा हुआ है और पानी है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि फसली सीज़न इन दिनों चल रहा है, गेहूं और सरसों की बिजाई का सीज़न चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त भरत सिंह बेनीवाल हैं जो विधायक हैं एलनाबाद के, उनके पुत्र हैं सुमित बेनीवाल और तमाम जो किसान हैं आज इनके नेतृत्व में जो एक्सिन हैं अजीत हुड्डा जो घग्गर डिवीज़न के एक्सिन हैं उनसे मिले हैं। सर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? लंबे समय से किसान हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि पानी मिले, लेकिन पानी इनको नहीं मिल पा रहा है। लगातार जमाल के किसानों को लगातार 6 से 7 महीने जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के चक्कर काटते यहाँ हो गए इनको, लेकिन इनको हमेशा आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज मैं भी यहाँ इनके साथ पहुँचा, लेकिन इनका कहना है भी पहले तो ये कह रहे थे भी हम मशीन लगा देंगे जी, लेकिन आज जो ये कह रहे हैं भी हम तो टेंडर कराएंगे, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होगी। वरना पहले जो बात थी भी एससी साहब से अप्रूवल लेके हम मशीन लगा देंगे और इनका जो बजट है 3 से 4 लाख के बीच में होगा और वो हम पास करा देंगे, मिट्टी निकलवा देंगे। तो लोगों में जो आश्वासन था उसके प्रति लोगों ने मान भी ली उस बात को, लेकिन आज इनका कहना है भी हम टेंडर लगवाएंगे, लेकिन टेंडर में प्रक्रिया में उसमें काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। इतने तो सीजन चला जाएगा, पूरा सीजन चला जाएगा, बिजाई नहीं हो पाएगी, किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इनसेंसिटिविटी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, यहाँ के अफसरों की, जो इनको बार बार चक्कर कटवाते हैं, बार बार यहाँ बुला के और इनको आश्वासन, एक नया आश्वासन हर बार देते हैं, लेकिन काम कोई धरातल पे होता नहीं। अब इन्होंने नया काम निकाल लिया, अब तो टेंडर से होगा जी, लेकिन इनको एससी साहब ने खुद कहा था बुधवार को तुम्हारे पास मशीन पहुँच जाएगी। फ़ोन करके खुद विधायक जी ने एससी साहब को कहा, एससी साहब ने इनको गांव के जो किसान हैं उनको फ़ोन करके कहा बुधवार को तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन इनके पास कल खबर आती है अभी अब टेंडर प्रक्रिया होगी। अब मुझे समझ नहीं आता, एससी साहब बड़े हैं यहाँ, अधिकारी या उनसे छोटे अधिकारी बड़े हो चुके हैं यहाँ, क्योंकि एससी साहब के कहने के बावजूद अपना जो मशीन नहीं पहुँच रही। तो ये अपने इनका खुद का तालमेल नहीं है। जो यहाँ अफसर बैठते हैं उन्होंने किसानों को कोई न्याय देने का काम नहीं किया और मैं किसानों के हम साथ खड़े हैं, जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, जहाँ जो भी हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। आज क्या कहा है इन्होंने कि 1 सप्ताह का समय दिया है या क्या? आज इन्होंने कहा है, एक्शन साहब ने कहा है भी सर्वे करवा रहे हैं, कल तक सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर थोड़ा है कोई अपना जो मिट्टी थोड़ी है तो वो हम निकलवा देंगे मशीन के माध्यम से, वरना टेंडर हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता भी इन्होंने कोई काम कराने का इनकी मन में है, क्योंकि होती तो 7 महीने से लगातार किसान इनके चक्कर काट रहे हैं। टेंडर करवाना होता तो पहले करवा लेते, पहले अपना इतने टाइम से इन्होंने टेंडर का नहीं सोचा और अब टेंडर का सोच लिया। वहाँ किसानों ने जो बताया अभी लगभग 3 से 4 लाख का खर्चा जो आएगा, अगर ऊपर आता है तो किसान कहते हैं भी हम खुद करवा लेंगे। मशीन का भी इन्होंने ऑफर दिया था भी हम खुद मशीन लगा लेते हैं जी, आप हमें तेल के पैसे दे दो, लेकिन किसी तरह इनको कोई कोऑपरेट यहाँ नहीं किया। इनको यहाँ आते हैं सिवाय आश्वासन इनको कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं गांव जमाल के। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाह जी, पिछले 7 महीने चक्कर काटा, इबे क्या फल एंडो लियावांगा, पच से गए को नहीं गए, जुलाई पहली गया लाग रहा मई, अप्रैल मई का लाग रहा हमको जी बाहर सफाई करवा दो। सेमी मिट्टी है जी, ज़्यादा खुदना के कारण ज़्यादा ढहेगी। बोलो सरकारी मशीन है या मिल जाएगी अपन 15-20 दिन, वही आश्वासन दियो, आज तक मशीन मिली को नहीं। अब ऐसी साहब नया आया बाम्बू साहब बाद में बाँव मिला, जब बे बोले विधायक जी ने फ़ोन करियो, बोले जी अप्रूवल दे दो, बोले करवा दूँगा। ये अप्रूवल देने ऐसी साहब तैयार है जी, एक्शन साहब ने नटाया जी, किया नटाया, वाकायदा मेरे कने रिकॉर्डिंग है जी, एसडीएम ले गए ऐसी तक आती
हाँ पहले तैयार थे ये देने के, तैयार थे दी। तो अब मना कर रहे हैं। बुधवार ने कल देने की बात थी जी। रात को मैंने एसडीओ साहब को फ़ोन किया था जी, मऊ जी के मशीन आ गई के, बोले मशीन नहीं आएगी, हम सर्वे करवा रहे हैं नहर का, सर्वे बाद में टेंडर लगाएंगे या लंबी प्रक्रिया चलेगी। लंबी प्रक्रिया चलेगी जाइए पानी की तो अब लोड है जी किसान ने। अप्रैल मई में टेंडर होएगो, जब किसान का तो खेत सूखा ही रहेगा। कितना रकबा है गांव जमाल का या पंजाब जमाल कुतियाना का 24,000 एकड़ रकबा है जी। तो मतलब सिंचित नहीं हो पा रहा है, या इस पे 10,000 एकड़ खाली रहे हैं। इस पे मंगाड़ा हाँ मंगाड़ा पर 10,000 एकड़ खाली खाली है जी, अभी पड़े हैं। नहर के हाँ कारण, इस नहर के कारण खाली है 10,000 एकड़ ज़मीन। और ये जमाल गांव की रीढ़ की हड्डी है। बाकी 2 नहरें आती है बाखड़ा से, उनमें तो चोरी हो रही है, वहीं भी अब हमें जा कर के बात करेंगे। लेकिन ये जमाल की रीढ़ की हड्डी है और इसके 7 महीने से लगातार आश्वासन दे रहे हैं। एक्शन साहब कह रहे हैं 10 दिन में आ जाना, आपका काम हो जाएगा, 20 दिन में आ जाना हो जाएगा। अब 2 दिन का बोल रहे हैं। 7 महीने से हमें जैसे छोटे बच्चे को आश्वासन मतलब खिलाया जाता है ना, वैसे खिला रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, 10 दिन बाद आ जाना, 20 दिन, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन काम बिल्कुल भी धरातल पर आज हमारी समस्या 7 महीने पहले की है, वैसे की वैसे है। बिल्कुल भी इस काम में हलचल नहीं है। ना ये ऐसे कहते हैं भी आप जाओ आपका काम नहीं होगा, और ना ये काम करते हैं। सीधा सा बात है, सारी एप्लीकेशन है। अगर मीडिया प्रूफ लेना चाहती है इस हिसाब का, तो हमारे पास प्रूफ भी है। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि बुध और शुद्ध, बुध ने थोड़ा थारा मशीन लाग जी, कन्नरे के काम करवा लियो, काल नटे जी। हमारे कन प्रूफ है, वीडियो है, ऑडियो, सारी चीज़ है। मैं मीडिया ने डीसी साहब का जाए ज्ञापन भी देंगा, बटे सारो प्रूफ भी देंगा। काल नटे जी आऊँ बेरो को नहीं, कोई मिली भगत आएंगी, यान पानी देनो ही को नहीं। क्या मिली भगत क्या लग रही है? जमाल ने पानी कौन देनो जी? पानी नहीं। हाँ, बस बात तो जमाल पर ही हो रही है, अभी जमाल ने मार लो कुकुरी करके, बस बात तो आई है जी। मतलब गांव से कोई रंजिश रख रहे हैं, कोई पॉलिटिकली कोई बात बहुत तो जी अलग मैटर है। हाँ, और बाकी ये तो सोचने चाहते तो मशीन तो कभी लगा देते हैं। 2 नहर है जी, दोनों नहर में सटका चलन आ रहा है, सरियाम सटका पड़ा जी। बेलदार ने फोन करा, बेलदार सागर रहता सटका गिरा को नहीं। मैं परसों रात ने गया कुतियाना माइनर पर, कुतियाना माइनर पर मैं निकल गया, फिर दोबारा दूसरी साइड हो गई, पीछा आया, पीछा कट्टा लगा गया मारकन। वीडियो है जी, मैं चीज़ वीडियो चला दी। सटका पकड़ के ले आके दिया, आज तक किसी ही किसान पर FIR कौन करी है देख लो। कम से कम 4-5 दफा ना एसडीओ जई एक्शन तक कौन कौन उठा हुआ है। सरियाम है, अब भी दिखा दिया चलता। चोरी हो रही है नहरों में पानी। बिल्कुल आगे टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और एक जैसे अपना अब नई रिमॉडलिंग हो रही है, वहाँ भी बकरियाँ वाली गाँव में भी लेवल को लेके धरना चल रहा है। तो हर चीज़ को ये नकारने का काम करते हैं। लोग समस्या लेकर आते हैं, लेकिन ये अपने अफसरी रुआब में बैठे रहते हैं, ना कोई ज़मीनी स्तर पे जाना, ना कोई काम करना। अफसर हो या हम अपना विधायक जी हो, कोई लीडर हो, तो वो जनता के लिए है। हम जनता के काम अगर करवा ही नहीं सकते, उनकी अगर भावना ही नहीं समझ सकते, उनको इनसेंसिटिव वे में लेते हैं, तो हमारा क्या काम है कोई कुर्सी पे बैठने का या कहाँ। तो मेरा तो यही है, जमाल गांव के साथ पहले भी इन्होंने धरना लगा के वहाँ खुदाई करवाने का काम किया, कोई आसानी से नहीं हुआ। लगातार इनको 7 महीने हो गए। टंकी पे चढ़े थे, अशोक ये खुद था, एक और भी साथी थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत करके वहाँ खुदाई करवाने का काम किया। और अब भी मैं तो एक ही बात कहूँगा, अभी जहाँ भी जाना पड़ेगा, डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा, विधानसभा में आवाज़ उठानी पड़े, हम इनके साथ हैं। और जो अफसर आनाकानी कर रहा है, उनको काम करवाने का हम काम करेंगे, और पूरा दबाव बना के जो भी काम होगा इनका करवाएंगे। धन्यवाद। तो ये जो लोग आज मिले थे मंगला डायरेक्ट माइनर के हिस्सेदार है। तो ये एक फ्लडी चैनल है, इसमें मुख्यतः क्या बरसात के सीज़न में ही पानी जाता है। तो इनका पिछली बार एजेंडा से टेंडर से हमने काम करवाया था। वो काम करवाने के बाद इस बार जुलाई और अगस्त में भरपूर मात्रा में टेल पे पानी पहुँचे। अब फ्लड सीज़न ख़त्म हो गया, अब ये कहते हैं कि नीचे से कोई दोबारा और मटीरियल है वो भी उठवा दो। तो इसमें हमने एक प्रक्रिया बताई थी कि हम इसका क्या एक फ्लड एजेंडा पास करवा लेते हैं 27 बुर्जी से लेकर पूरी टेल तक, 96,000 बुर्जी तक, और उसका डिटेल में काम करवा देंगे। अब कोई टेंटेटिव काम करवाएं, छोटा मोटा काम करें, तो उसको बेनिफिशियल नहीं होगा किसी के। तो ये मैंने इनको बताया। अब ये कह रहे कि आप डायरेक्ट मशीनें लगाओ, तो डायरेक्ट मशीनों से बिल्कुल खुदाई करना बिना मेजरमेंट के ये संभव नहीं होता। रुकावटें हटाई जा सकती है, लेकिन नहर का थ्रू आउट आप काम करोगे तो उसमें टेंडर प्रक्रिया ही मान्य है। तो कब तक हो पाएगा ये खुदाई का? अब फ्लड एजेंडा ऊपर हायर अथॉरिटी से डिमांड करेंगे, अब हमसे मांगेंगे, तो हमने 2-3 एजेंडा जो बनाएंगे इस डिवीज़न में अभी सबमिट कर देंगे। नॉर्मली दिसंबर के एंड में मीटिंग होती है,
जिस दिन सीएम साहब की मीटिंग होती है उसमें वो टेंटेटिव यस हो जाता है, उसी को अप्रूवल माना जाता है, उसके तुरंत बाद हम टेंडर लगा देंगे। अब इसके बाद 4-5 महीने सूखा ही रहना सारा सिस्टम, तो इसमें बड़ा आसानी से अच्छी तरह काम हो सकता है सारा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।